है और बेहद में उसकी शूटिंग कैसे होगी? बाप मुरली में कहते हैं जो गाय दूध नहीं देती है उसको कसाई को दे देते हैं काटने के लिए। देवान टुकड़े टुकड़े कर डालता है। पूछा है बेहद में बात कैसे लागू होती है? भारत में गौओं की पूजा की जाती है। भक्ति मार्ग में उन्होंने जानवर गौओं को समझ लिया है कि कृष्ण ने जानवर गौओं को चराया होगा। वास्तव में जानवर गौओं की बात नहीं है, ये ह्यूमन गौएं हैं, खासकर भारत की कन्या माताएं। जिन्हें जिस खूंटे पर जीवन में बांध दिया जाता है सारा जीवन उसी खूंटे पर बंधी हुई रहती है। सीधे साधे जीवन को गाय का नाम दिया गया है। विदेश में गौओं की पूजा नहीं होती है, भारत में गौओं की मान्यता है। क्योंकि भारत में भगवान आते हैं तो जो ह्यूमन गौएं हैं उन गौओं का आधार लेते हैं। सीधा सादा भोला भाला जीवन गौ कहा जाता है। परंतु कोई कोई गौएं ऐसी होती हैं जो दूध ही नहीं देती। मोस्टली उन्हें बहेल गौएं कहा जाता है। अगर उन्हें एक खूंटे से बांध के रखा भी जाए तो हड़कंप मचाती है। सुखरूपी दूध नहीं देती है और ही दुखी कर देती है। ऐसी गौओं के लिए फिर बताया है कि अंत में जब विनाश का टाइम आवेगा तो कसाई को डाली जाएंगी। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें गौएं बहुत काटी जाती हैं? मुसलमान। मुसलमानों में कसाई बहुत होते हैं। कसाई का मतलब है उन्हें दूध नहीं लेना है उनसे, ज्ञान का दूध उनको लेने की दरकार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? उनसे मांस चाहते हैं। हद में कहते हैं मांस और बेहद में कहते हैं देह अभिमान। ये देह अभिमान विकारों का सुख देता है जो अल्पकाल का सुख होता है। ये निर्विकारी सुख नहीं दे सकता। और काटने का मतलब ये है कि भगवान तो सहज सहज पालना करते हैं। ईश्वरीय पालना में मारपीट आदि की कोई बात नहीं होती है। और जो मुसलमान हैं वो तो बड़े क्रूर होते हैं। क्रूर का नाम कसाई रखा जाता है। एक ही खांडे के बारे में खेल खलास कर देता है। सारा देवान चकनाचूर हो जाता है।
बहुत दुख देते हैं देहभान का सुख लेने के लिए। बाप तो सुखदाता है। जो गौएं दुख देती है, सुख नहीं देती है, बाप उनकी भी पालना करता है। ईश्वरीय कार्य में सहयोग देती है, नहीं देती है, उनकी भी पालना करता है। परंतु ये रिजल्ट बताया कि आकर ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुई और सरेंडर होने के बाद सुख रूपी दूध नहीं दिया, आत्मिक स्टेज में रह करके सुख शांति का पारिवारिक वातावरण नहीं बनाया, तो अंत में उनका ये असर होगा कि ऐसी कसाई जैसे व्यक्तियों के यहाँ उनको पालना मिलेगी जहाँ बहुत दुखी ही दुख मिलता रहेगा, सुख का नाम निशान नहीं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों की पराकाष्ठा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबकी समिति का जो पराकाष्ठा वो नारायण जी से है। ज्ञान योग सेवा धारणा में अगर हम उसकी पराकाष्ठा पहुंचेंगे तो नारायण जी से अलग अलग ज्ञान की पराकाष्ठा क्या होगी, योग की पराकाष्ठा और सेवा धारणा की अलग पराकाष्ठा। जो योग की पराकाष्ठा होगी उसमें तो एक बाप दूसरा न कोई, उसमें कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा, याद आएगा? नहीं याद आएगा। एक बाप ही बाप याद आता रहे, हर बात जो भी सामने आवेगी उसका कनेक्शन कहाँ बिठा देगा? बाप के साथ बिठा देगा। तो याद की पराकाष्ठा हो गई। ज्ञान की पराकाष्ठा ये है कि दुनिया में अखबार छपते हैं, ढेर की ढेर बातें छपती रहती है। कोई भी इवेंट उठा लिया जाए और उसको ज्ञान के अनुकूल अर्थ कर दिया जाए, ज्ञान के अनुकूल से ढाल लिया जाए कि दुनिया में ऐसे होता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही होगी, उसका तालमेल बुद्धि में बैठ जाए। दुनिया में ढेर की ढेर फिल्में चलती हैं, अच्छे विचार भी चलते हैं और गंदे से गंदे विचार वाली फिल्में भी चलती हैं। सिनेमा हॉल में जाकर के ज्ञानी तू आत्मा बैठ जाएगी, उसकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे ही सेवा की भी पराकाष्ठा होती है। कोई कितना भी गाली देता है, कितना भी अकल्याण करता है, कितना भी बुरा करने वाला है, लगातार बुराई करता है, फिर भी सामने आ जाए तो उसको ज्ञान रत्नों से सेवा करे या पत्थर मारना शुरू कर दे? है? सेवा करे तो ये सेवा की पराकाष्ठा हो गई। धारणा, भले कोई कैसा भी है, गंदे से गंदी धारणा करने वाला भी है, धारणा अच्छी नहीं है। हमारी मेज पर ही बैठ करके मांस मदिरा खा रहा है, उसके साथ हम बैठ करके भोजन कर सकें, उसका
संग का रंग हमारे ऊपर न लगे, उसके साथ रहें भी, सोएं भी, खाएं भी, पिएं भी, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर न लगे। लगातार उसे देखना पड़े, देखते हुए भी न देखना, लगातार उसकी बातें सुननी पड़े, सुनते हुए भी न सुनना, और लगातार कर्मेंद्रियों के संपर्क में भी आना पड़े, लेकिन संपर्क, संसर्ग और संबंध में आते हुए भी उपराम होके रहना, यह है धारणा की पराकाष्ठा। हिंदी न जानने वाले ब्राह्मण वत्सों प्रति शिव बाबा की प्रेरक वाणी। बाबा बहुत पसंद है, लेकिन हिंदी न आने के कारण हमको उमंग या नशा नहीं चलता है। तो क्या करना चाहिए? बाबा आप अभी भाव बोला है ना बाप, तो भाषा इशारा से होती है, हाव भाव से होती है, ऐसा बोल दिया ना। सिर्फ भाषा समझने की क्या करता है, बाप को देखने से नहीं हमको नशा करना है। किसको देखने से? बाप को, बाप को देखने से। बाप स्वर्ग के गेट खोलेगा, खोलेगा। बाप से कहना है। अरे ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें स्वर्ग में जाने से ही रोक दे? नारायण और नारायण बनने का नशा होना चाहिए। वो ज्ञान से ही होगा ना। अगर ज्ञान की गहराई नहीं होगी, ज्ञान की गहराई नहीं होगी, जैसे बीके वालों में ज्ञान की गहराई नहीं है, तो वो स्वर्ग में जावेंगे क्या? शास्त्रों में भी लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती। सारी दुनिया को भगवान की पहचान होनी है। पहचान माने ज्ञान। और ज्ञान आने के लिए, गहराई से ज्ञान पकड़ने के लिए, माँ बाप की जो भाषा है वो बच्चों की भी भाषा होनी चाहिए। तो बच्चे अगर भाषा नहीं समझते हैं या अधूरी समझते हैं, तो या तो गूंगे हैं या तो बहरे। कोई बच्चे ऐसे भी परिवार में पैदा हो जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन उससे बोल नहीं सकते। कोई बच्चे ऐसे हैं जो बोल तो सकते हैं, क्योंकि जो हैंडीकैप्स होते हैं ना, उनकी और इंद्रियां बहुत तीखी होती है। क्या? उनकी आंख में बड़ी परख शक्ति होती है, तो आंख से देख करके ही पहचान तो जाते हैं बाप को। बाप के बच्चों को भी परख लेते हैं, ये बाप का असल बच्चा है, ये भागने वाला है, ये भी परख लेंगे, लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि भाषा नहीं आती। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी बाबा के भाषा न जानने वाले बच्चे हैं, नहीं, चलो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो उमंग उत्साह में आने वाली बात है। उमंग उत्साह में हम जास्ती आवेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। उमंग उत्साह नहीं आवेगा तो नजदीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ तो प्रश्न में प्रश्न भी किया जा रहा है और कारण भी बताया जा रहा है कि हमको उमंग उत्साह क्यों नहीं आती।
जानते। तो जो चीजें नहीं जानते हैं उसको जान लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि ऐसे सैंपल यहाँ नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद, एडवांस ज्ञान लेने के बाद उन्होंने हिंदी नहीं सीखी है। बहुत से ऐसे हैं जब एडवांस में नहीं थे तो काका गागा नहीं जानते थे और अभी धड़ाधड़ हिंदी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी? कारण का निवारण कर दो, उत्साह आ जाए। किताबें तो ऐसी बहुत सी छप चुकी है जो तेलुगु वालों को हिंदी सिखाती है। विकिलेक्स जल्दी से तेलुगु से हिंदी बोलना सिखाती है। तेलुगु भाषा लिख पढ़ सकते हैं तो हिंदी को नहीं लिख पढ़ सकते। पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता है? Where is the will? Where is the way? और कुछ नहीं। ब्रह्मा कुमारियां भी ढेर की ढेर ऐसी हैं पुरानी जो सिंधी भाषा ही जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी। और बाबा की मुरली सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली। यहाँ भी ऐसे बहुत से होंगे बाबा का ऑडियो सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली होगी। उन्होंने किसी से हिंदी सीखी नहीं, किसी ने उनको अलग से हिंदी पढ़ाया नहीं, लेकिन ऑडियो और वीडियो सुन करके, देख करके उन्होंने हिंदी बोलना भी सीख लिया और हिंदी समझना भी सीख लिया। ये तो सब बहानेबाजियां हैं। अभी भी रेगुलर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अगर बाबा की मुरली सुनते रहे, VCD देखते रहे रेगुलर, तो 1 साल के अंदर हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाएगा। बाबा खुद पढ़ाई पढ़ाता है। संगम युग की वह कौन सी घड़ी है जब मोर के आंखों से अश्रु निकलते हैं? बरसात गिरती है ना, तो मोर के आंखों से आंसू आता है, तो लांडोर पीती है मोरनी। मोर के आंसू से आंसू निकलता है तो मोरनी पीती है, उससे गर्भ धारणा होती है। तो ये स्टेज कौन सी होती है जो आंसू निकलते हैं? कौन सी स्टेज होती है जो आंसू निकलते हैं? दो प्रकार का पुरुषार्थ है। एक है प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल पवित्रता को धारण करने का। सबको पता चलता है कि ये पवित्र है और उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है। वो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता,
बात है। इसलिए मोरनी को लंबी पूंछ दिखाई जाती है या मोर को लंबी पूंछ दिखाई जाती है? मोर की पूंछ बहुत लंबी है, लेकिन जितनी लंबी है उतनी ही सुंदर है। ये देहाभिमानी की पूंछ है, परंतु पवित्रता का आधार है। क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म की बात है, लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहने की बात है। इसलिए शिवलिंग की पूजा दिखाते हैं। शिवलिंग ऊपर की स्टेज में दिखाते हैं और माता अर्थात बेल को नीचे की स्टेज में दिखाते हैं। बेल है द्वयम नंबर का पुरुषार्थ, ज्ञान की गहराई को नहीं समझा। जैसे आज के सन्यासी पवित्रता को कुछ और ही समझते हैं। क्या समझते हैं? दूरबाज, उसबाज। ऐसे ही बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है। बेसिक नॉलेज वाले पवित्रता को क्या समझते हैं? स्थूल कर्मेंद्रियों की पवित्रता पवित्रता है या अंदरूनी पवित्रता की बात को समझते हैं? उन्हें पता ही नहीं है गृहस्थियों की पवित्रता क्या होती है। भगवान बाप सन्यासियों को आकर के पवित्रता का पाठ नहीं पढ़ाते, गृहस्थियों को पढ़ाते। जो लक्ष्मी का पाठ है वो अंत में गृहस्थी है पक्का, लेकिन पुरुषार्थी जीवन का लंबा टाइम संन्यास वृत्ति में जाता है या प्रैक्टिकल पवित्र प्रवृत्ति में जाता है। ये मोर और डेल का फर्क है। मोर अंदर से ऊंचा पुरुषार्थी है, इसलिए उसकी पूंछ का पवित्रता का ताज कृष्ण को दिखाया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, जेल नहीं मानी जाती। क्योंकि ऐसी स्थिति में रह करके पुरुषार्थ किया है जिसको दुनिया वालों को समझना ही मुश्किल है। दुनिया वालों की बात छोड़े, बेसिक नॉलेज वाले भी नहीं समझ सकते और एडवांस वाले भी नंबरवार समझते हैं। इसलिए बोला शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। आंसू कब निकलता है? खुशी होती है तब आंसू निकलता है? बहुत खुशी हो जाती है, बहुत सुख होता है। आंसू जो डेल पीती है अथवा जिसे चित्रों में दिखाया गया है लक्ष्मी पांव दबाती है, वो दुख की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है या खुशी की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है? आंसू पीते अथवा पांव दबाते हुए जो चित्रों में दिखाया है दोनों एक ही बात है।
उसकी सच्चाई को, अंत तक कलंक लगाती है। जैसे कोई आदमी होता है, अपने जीवन में सच्चाई से चलता है, सबके साथ सच्चाई से व्यवहार करता है, लेकिन दूसरे उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाते और ही उसको तहमत लगाते हैं, तो उसका दिल रोता है या हंसता है? अंदर से दिल रोता है। कब तक? जब तक दूसरी आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है लगाव झुकाव का। जब पूरा ही डिटैच हो जाएगा तो दिल हंसेगा या रोएगा? हंसेगा। लक्ष्मी इस बात को नहीं समझ पाती। रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सुनने वाले और पढ़ने वाले पंडित लोग या भक्त लोग, उनके आंसू बहते हैं या राम के आंसू बहते होंगे? तो लक्ष्मी भक्ति की स्टेज है या भगवान की स्टेज है? इसलिए मुरली में बोला, वो चित्र अच्छा नहीं लगा तो लक्ष्मी को मुक्त कर दिया। नारायण अस्त्र का परिहार केवल शिव स्तुति से ही हो सकता है। इसका कारण क्या है? नारायण अस्त्र का परिहार कोई दूसरा अस्त्र नहीं है सिवाय शिव स्तुति की। और नारायण को जो अस्त्र मिलता है, कौन सा विशेष अस्त्र है नारायण के पास और किससे मिलता है? अरे किसी से मिलता है। नारायण को अस्त्र जो मिलता है शिव बाबा से मिलता है। और क्या अस्त्र मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान के आधार पर ही उसका नाम पड़ गया नार आयन। आयन माने घर, नार माने जल। ज्ञान जल ही उसका घर है। उसकी आत्मा सदैव कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है। तो जो सदैव ज्ञान जल में रहने वाला है, अब उसे ज्ञान जल कहो या नारायण अस्त्र कहो, उसका परिहार क्या है? वो ये कहेगा कि मेरी पूजा करो। नारायण अपनी स्तुति करवाएगा या जिससे मिला है उसकी स्तुति करवाएगा? कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान के दिए हुए ज्ञान को अहंकार में आकर के अपना समझ लेते हैं और अपना समझने के कारण जिनको भी वो ज्ञान देते हैं उनको अपना पिट्ठू बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हाँ, उनको अपना दास समझते हैं या हम जैसे चलाएं वैसे ही चलो। तो ये उन्होंने नारायण अस्त्र नहीं दिया। नारायण वाली आत्मा की ये विशेषता है कि कितनी भी ज्ञानी होगी फिर भी जो ज्ञान दूसरों को देगी उस समय बुद्धि में ये बात रहेगी कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, इसका है, शिव बाबा का है। तो जिसका ज्ञान है उसकी ही स्तुति करो, तब ही निस्तार होगा, नहीं तो परिहार नहीं होगा। और ये वफादारी है कि बेवफाई है? यही तो वफादारी है। कोई ऐसे होते हैं कि भगवान से ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन जिससे लेते हैं उसका कुछ भी वो मान नहीं रखते, रिकॉर्ड नहीं रखते, बस अपना ही पिट्ठू बना के रखते हैं।
नष्टो मोहा की परीक्षा में कौन आगे जा रहे हैं? काशी करवट खाने से सारा पाप भस्म हो जाएगा। काशी करवट हाँ उसे हमारा भारत में भी एक बार निश्चय होगा तो बाबा के प्रति तो पूर्व जन्मों का पाप सब खत्म हो जाएगा। हो जाना चाहिए जन्म का पाप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी काशी करवट खाने वाले निकल रहे हैं कि नहीं? जो काशी करवट खाने जाता है, भक्ति मार्ग में गए ना, कुएं में गिरे ना, तो जो भी गए उन्होंने उस दुनिया से नाता तोड़ करके गए या बुद्धि में नाता जोड़ा रहा फिर कूदे? नाता तोड़ के गए। तो यहाँ भी जो जाने वाले हैं उनको ये तो मालूम हो जाता है कि वहां जाएंगे तो ना माँ बाप से, भाई बंधुओं से, ना मोहल्ले वालों से, ना यार दोस्तों से, सखी सहेलियों से फोन से बात भी नहीं हो पाएगी है। आमने सामने मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा। क्या मिलना जुलना भी नहीं है? न साथ बैठना होगा, न साथ खाना होगा, न साथ सोना होगा। तो नया जीवन हो गया या पुराना ही हुआ? नया जीवन हो गया। ये जीवन में करवट कहाँ ली? कहते हैं करवट ले ली, दाईं ओर से कहा करवट ले ली, बाईं ओर ले ली। परिवर्तन किया ना, तो उसको कहते हैं काशी करवट। कहाँ की करवट ले ली? काशी नगरी की करवट ली। भक्ति मार्ग में मानते भी हैं कि वहां जाकर के जो मरते हैं दुनियादारी से, वो कहाँ जन्म लेते हैं? वो नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इतने ढेर के ढेर काशी में मरते रहे, स्वर्ग में तो कोई गया नहीं, न कोई प्रूफ मिला। हाँ इतना जरूर है, अंत मते सो गते। यहाँ अंत मते की प्रैक्टिस बाबा करा रही है। क्या प्रैक्टिस करा रही है? हमारी आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो शुरुआत हो रही है। निकलने वाले नंबर बार निकलेंगे, निकल रहे हैं। पवित्र आत्मा पहले निकलेंगी या पवित्र निकलेंगी? पवित्र आत्मा पहले निकलेंगी। बच्चा महात्मा कहा जाता है। तो जो बच्चा बुद्धि होंगे, सीधे साधे होंगे, वो निकलेंगे या तिकड़मी बुद्धि वाले निकलेंगे? सीधे साधे बच्चे निकल रहे हैं।